आइए हम आज की आराधना शुरू करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें, पिता से हम दुआ चाहेंगे। हे अत्यंत दीनदयाल प्रिय परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं आज के इस प्रातः काल के लिए प्रभु, जबकि तूने ऐसा देखने का अवसर दिया। हम तेरे लोग छोटे झुंड के रूप में यहाँ पे इकट्ठे होकर तेरी स्तुति महिमा करने जा रहे हैं पिता। और तेरी बड़ी दया हुई कि तू हमें से हर एक को बीते रात, हर एक पल, हर एक क्षण तूने हमें से हर एक की सहायता की और हमें इस काबिल बनाया, योग बनाया कि आज हम तेरे चौखट पे आके तेरी आराधना हम लोग करने जा रहे हैं पिता। और ये सब कुछ हम ऑनलाइन के तहत जो कुछ भी हम करते प्रभु, सारे व्यूअर्स को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। हर एक पे तेरी दृष्टि बनी रहे ताकि वे भी तेरी आराधना में सम्मिलित होकर हम एक साथ तेरी महिमा करने पाए। छोटी सी दिन इन प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुनो दया से ग्रहण कर, आमीन। हम गीत गाएंगे 131 हिम 131 गीत संग्रह से 131 131 हो गया है। वन 31 गा के मुझको सुनाओ फिर मंगल सुसमाचार, समझू मैं उसका अर्थ और सार। मंगल सुसमाचार सुंदर जीवन दायक, धर्म विश्वास का शिक्षक, वचन महान से शक्तिमान, मंगल सुसमाचार। वचन महान से शक्तिमान, मंगल सुसमाचार। यीशु सबको देता है मंगल सुसमाचार। पापी सुन वह बुलाता है मंगल सुसमाचार। सेंट में हमको देता, स्वर्ग की ओर लेता, वचन महान से शक्तिमान, मंगल सुसमाचार। वचन महान से शक्तिमान, मंगल सुसमाचार। प्रेम से वचन सुनाओ फिर मंगल सुसमाचार। सबकी क्षमा और शांति का मंगल सुसमाचार। यीशु मुक्तिदाता सबको सुनाता, वचन महान से शक्तिमान, मंगल सुसमाचार। वचन महान से शक्तिमान, मंगल सुसमाचार। हम प्रभु भोज की आराधना विधि को हम लोग काम में लाएंगे और क्रम संख्या 3 से हम देखेंगे। प्रभु भोज की आराधना विधि क्रम संख्या 3। प्रभु यीशु ख्रिस्ट का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम एक साथ इस खंड 4 को कहेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सन्मुख सबके हृदय खुले हैं। तू सबकी अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं है।
अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर, ताकि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा। हम एक साथ खंड 5 को भी हम कहेंगे, क्रम संख्या 5 को भी हम एक साथ कहेंगे। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग की राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते, तुझको धन्यवाद देते और तेरी महिमा के कारण तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु ख्रीष्ट, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, तू जगत का पाप उठा ले जाता है, हम पर दया कर। तू पिता की दाहिनी ओर विराजमान है, हमारी प्रार्थना स्वीकार कर, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है, तू ही प्रभु है, तू ही यीशु ख्रीष्ट पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम। मरली बैठ जाए, हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, अपने शीश को नवाएं, प्रार्थना करेंगे हम लोग। अनुग्रहकारी दीन दयालु प्रेमी परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने हम में से हर एक को हर पल हर क्षण संभाले रखा और आज हमें इससे लायक बनाया प्रभु कि आज हम तेरे चौखट पे आकर तेरी भक्ति निष्ठा कर पा रहे हैं पिता। वैसे तो हम इस योग नहीं प्रभु कि हम तेरी आराधना महिमा हम लोग करने पाए, फिर भी तो हम पापियों की सुध ही रखता है पिता। और खासकर हम धन्यवाद देते हैं कि तूने समय समय पे अपने नबियों, राजाओं, याजकों को, बहुत सारे पुरोहितों को इसलिए नियुक्त किया कि वे तेरे वचन को डिलीवर करने सके, प्रचार करने पाए। संदेशवाहकों को तूने चुना और उनके ऊपर तूने अधिकार दी। चेलों को तूने चुना, उनके ऊपर तूने अधिकार दिया दुष्ट आत्माओं को निकालने की, सांपों बिच्छुओं को रौंदने की, बीमारों को चंगाई करने की, सारी बातों का अधिकार हर एक को तूने दिया प्रभु जी, जो तेरे वचन के ओर उन्मुख रहते हैं पिता। हम तुझसे दुआ चाहते हैं, हम में से आज हर एक जन जो तेरे वचन का प्रचार कर रहे, जहाँ कहीं भी हो, चाहे चर्च के अंदर या फिर जंगल झाड़ पहाड़ों, कहीं भी वे प्रचार करते प्रभु, तेरी उपस्थिति में वे लोग बने रहते हुए तेरे वचन का प्रचार करने पाए, ताकि बहुत सारी आत्माएं बचाई जाए। ऐसी हम तुझसे दुआ और सामर्थ चाहते हैं। छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम मांगते, सुनो दया से। अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम अपने डायसिस के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जबकि आने वाले दिन आगामी संडे 50 ईयर्स हमारे CNI का हो जाता है पिता, और इस गोल्डन जुबली को जबकि हम लोग मनाते हैं प्रभु जी, तेरी अगुवाई उपस्थिति में बने रहते हुए हम तुझे धन्यवादित कर पाए कि हमारे CNI को तूने इस कंस्ट्रक्शन को, इस ऑर्गेनाइजेशन को तूने अब तक संभाले रखा और अपनी महिमा को हमेशा से लेता रहा। हम अपने बिशप साहब के लिए, मॉडरेटर और जितने भी धर्माधिकारी हैं, पादरीगण है, नाम बनाम हर एक को तेरे धर्म हाथों में सौंप देते हैं। सारी सुरक्षा तेरे हाथों में सौंप देते हैं। सारे जितने भी प्रबंध किए जा रहे सब कुछ तेरे हाथों में सौंप देते हैं। इसके द्वारा भी हम अगले संडे हम तेरे 50 ईयर्स इस चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया को हम लोग सेलिब्रेट करने पाए। ऐसी तू अगुवाई प्रेरणा बनाए रखना। छोटी सी दिन इन प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुनो दया से। हम लोग पाठ सुनेंगे और एक ही पाठ पढ़ाया जाएगा, प्रेरितों का काम 4 अध्याय 13 पद से। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 4 कोई पढ़ रहा है कि नहीं?
कौन है? मैं भी नहीं दे रहा। ये ब्लूटूथ में दिया भी करोस्ट नहीं मिला है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम लोग मेलोडी सॉन्ग से गीत हम लोग गाएंगे, गीत नंबर 19। मेलोडी सॉन्ग से गीत नंबर 19 हम लोग गाएंगे, 19। मेलोडी सॉन्ग का गीत नंबर 19। उनको जा ले आओ, वे भी मेरे हैं, मेरे प्रेम के आश्रय से वे क्यों अभी भी दूर। शांति और आराम तब वे पाएंगे, मेरे प्रेम के आश्रय से वे क्यों अभी भी दूर। दोस्त की भावना से है मुक्ति, उनको जा ले आओ, मन की शुद्धता यहाँ है, उनको जा ले आओ। वे है प्यासे जीवन जल के, उनको जा ले आओ। क्रूस की छाया में जगह है, उनको जा ले आओ। हम न चाहते धर्म को बदलना, है हमारा नारा केवल मन को बदलना। क्रूस पर यीशु ने राह दिखाई, जीवन के वरदान को लेने उनको जा ले आओ। दोस्त की भावना से है मुक्ति, उनको जा ले आओ। मन की शुद्धता यहाँ है, उनको जा ले आओ। वे है प्यासे जीवन जल के, उनको जा ले आओ। क्रूस की छाया में जगह है, उनको जा ले आओ। है दिया गया कार्य हमको यह, देर न हो अब उनको खोजो, उनको जा ले आओ। है फसल तैयार किंतु सेवक कम समय विशाल है कार्य, उनको जा ले आओ। दोस्त की भावना से है मुक्ति, उनको जा ले आओ। मन की शुद्धता यहाँ है, उनको जा ले आओ। वे है प्यासे जीवन जल के, उनको जा ले आओ। क्रूस की छाया में जगह है, उनको जा ले आओ। हम आज का ठहरा हुआ पाठ हम लोग सुनेंगे मरकुस की इंजिल, उसका 3रा अध्याय और 7 पद से लेके 19 पद तक हम देखेंगे। मरकुस की इंजिल, मरकुस रचित समाचार, उसका 3रा अध्याय 7 से लेके हम 19 पद तक देखेंगे। यहाँ पे ऐसा लिखा है, और यीशु अपने चेलों के साथ झील की ओर चला गया, और गलील से एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। और यहूदिया और यरूशलेम और इदुमिया से और यरदन के पार और सुर और सैदा के आसपास से एक बड़ी भीड़ यह सुनकर कि वह कैसे अचंभे के काम करता है, उसके पास आई। और उसने अपने चेलों से कहा, भीड़ के कारण एक छोटी नाव मेरे लिए तैयार रहे,
ताकि वे मुझे दबा न सके, क्योंकि उसने बहुतों को चंगा किया था। इसलिए जितने लोग रोग से ग्रसित थे उसे छूने के लिए उस पर गिरे पड़ते थे, और अशुद्ध आत्माएं भी जब उसे देखती थी तो उसके आगे गिर पड़ती थी और चिल्लाकर कहती थी कि तू परमेश्वर का पुत्र है। और उसने उन्हें बहुत चिताया कि मुझे प्रकट न करना। फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वह चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया, और वे उसके पास चले आए। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहें, और वह उन्हें भेजे कि प्रचार करे और दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार रखे। और वे ये हैं, शमौन जिसका नाम उसने पतरस रखा, और जब्दी का पुत्र याकूब, और याकूब का भाई यूहन्ना जिसका नाम उसने बुअनर्गिस अर्थात गर्जन का पुत्र रखा, और अंद्रियास और फिलिपुस और बरतुलमै और मत्ती और थोमा और हल्फई का पुत्र याकूब और तद्दी और शमौन कनानी और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु तेरे वचन की ओर इस वक्त हम जा रहे हैं। जो भी तू अपनी बातों को इस वक्त शेयर करना चाहता है, हमारे मन अंतकरण को खोल, ताकि तेरे वचन के आईने में अपने जीवन को टटोल पाए और तुझी में हम समर्पित रखें। हम छोटी सी दिन इन प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुनो दे सकता है। आमीन। बैठ जाएंगे। मसीह में अति प्रियो, आज परमेश्वर ने फिर एक सुंदर अवसर दिया कि आज हम लोग एक छोटे परिवार के रूप में यहाँ पे इकट्ठे हैं, और हर एक व्यूअर्स को भी हम तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे साथ जुड़कर हमें भी एक हौसला अफजाई की। और ये अच्छी बात है कि आज हम लोग एक छोटे झुंड के रूप में इस महामारी के दौरान, कोविड-19 के दौरान भी हम लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और आइए तब हम लोग थोड़ी देर वचन में से हम लोग मनन करेंगे कि आज परमेश्वर का वचन हमसे और आपसे क्या कहना चाहता है। और आज खासकर ये वचन संदेश वाहकों के लिए है, यानी कि ये सारा वचन मेरे ऊपर फिट बैठेगा नहीं, मतलब जितने भी संदेश वाहक हैं, परमेश्वर के वचन के प्रचारक हैं, नबी हो, याजक हो, राजा हो, या फिर पादरी हो, बिशप हो, मॉडरेटर हो, आज सब कोई इस कटघरे में हम लोग खड़े होते हैं कि हम परमेश्वर के सन्मुख हम योग्य और समर्थित हो सकते हैं, या फिर उनके काम के लिए एप्लीकेबल हो सकते हैं। इन सारी चीजों को हम यहाँ पे हम देख सकते हैं मित्रों। और जंत्री पाठ के अनुसार, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का जो जंत्री पाठ है, उसके अनुसार आज का जो टेक्स्ट दिया गया है मैं पढ़ना चाहूंगा। प्रभु यीशु मसीह के संदेश वाहकों के अधिकार का आधार प्रभु यीशु मसीह के साथ उनका जीवित संबंध है। यीशु के संदेश वाहकों के अधिकार का आधार यीशु के साथ जीवित संबंध है। इस पर आज हम लोग थोड़ी देर करने जा रहे हैं। यहाँ पे अगर हम लोगों ने पढ़ा मरकुस 3 अध्याय के 13 पद को यदि हम पढ़ेंगे, यहाँ लिखता कि फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वह चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया। ठीक है, जिन्हें वह चाहता था, यानी कि यीशु मसीह जिसको चाहता था उसी को अपने काम के लिए इस्तेमाल करना चाह। कभी कभी हम संदेश वाहक, हम पादरी, प्रचारक और जितने भी स्पीकर, प्रचारक है, जितने लोग भी है, हम लोग कभी कभी अपनी बड़वारी खुद मारते हैं, नहीं, अपना कंधा, अपनी पीठ खुद थपथपाते हैं कि हमने परमेश्वर के लिए ये छोड़ दिया, वो कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, मैंने अपना घर बार प्रॉपर्टी सब छोड़ के परमेश्वर के पीछे चले आए, है ना। एक प्रचारक तो यूट्यूब में मैं देख रहा था, कई बार कहते फिरते थे मैंने तो सर्विस छोड़ दी, है ना, दारोगा पद में था, उसको लात मार दी परमेश्वर के काम के लिए। और नाना प्रकार से बहुत सारे लोग ऐसा अपने आप को
परमेश्वर के कार्य के लिए सौंपने का जो अपने आप को जो बीड़ा उठाए हैं या फिर जो कुछ भी समर्पण किए हैं, उसका पूर्ण रूपेण हम लोग कभी कभी वाहवाही लपेटने के लिए, लेने के लिए ये सारी बातों को हम लोग कहते हैं। लेकिन मित्रों, मैं कहना चाहूं कि हम अगर यीशु मसीह के लहू के एक बूंद का भी, एक कतरा को भी, उसको कभी भी हम उसकी कीमत हम अदा नहीं कर सकते मित्रों। हमारे चाहने और नहीं चाहने से, हमारे समर्पण से ये नहीं होता है। आज हम देख रहे हैं कि संदेश वाहकों को जो अधिकार दिया गया, ये अधिकार हमारे खुद से लिए गए नहीं है। हम लोगों ने इब्रानी की पुस्तक में भी हमने पढ़ा, कोई भी, इब्रानी 5:4 में लिखता है, कोई भी आदर का पद अपने आप से नहीं लेता है जब तक कि उसको परमेश्वर ना दे। तो परमेश्वर की ओर से दिया गया ही यह अधिकार है जो हमारे ऊपर में आता है। बाइबल क्या कहती है? तुमने मुझे नहीं चुना लेकिन मैंने तुम्हें चुना है ना। यूहन्ना 15:16 में लिखता है कि तुमने मुझे नहीं चुना लेकिन मैंने तुम्हें चुना है। अगर पहला यूहन्ना 4:10 को पढ़ेगा तो वहां पे लिखता है, इससे पहले कि तुमने मुझसे प्रेम किया, मैंने तुमसे प्रेम किया। यीशु मसीह बोलता है, तुमने मुझसे प्रेम नहीं किया लेकिन मैंने तुमसे प्रेम किया। तो कहने का ये तात्पर्य है कि मतलब परमेश्वर की ओर से जो कुछ भी हम लोग को मिलता है, जो कुछ भी हम लोग यहाँ पे बांचते हैं, परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं, जो भी उनके कार्य के लिए, उसकी महिमा के लिए अपने आप को सौंपते हैं, इसमें हमारे समर्पण का यहाँ पे कोई ये नहीं है कि हम कितने समर्पित हैं, हम कितने मतलब हम पहुंचे हुए फकीर हैं। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है मित्रों। ये प्रभु के अनुसार सब कुछ चलता है। बाइबल में हम लोगों ने पढ़ा, जिन्हें वह चाहता था, मरकुस 3:13 को ध्यान दीजिए, जिन्हें वह चाहता था, उसकी चाहत क्या थी? किसको किसको पकड़ना है, खोजना है, किसको पाना है, किसको ले जाना अपने काम के लिए, ये सब उनके अधिकार क्षेत्र में आता है, यीशु मसीह के अधिकार क्षेत्र में। हमने कुछ नहीं किया। हाँ, हम इतने सैक्रिफाइस नहीं हो गए प्रभु के लिए कि हम प्रभु के काम में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। हर एक प्रचारकों को, हर एक पादरियों को, हर एक बिशप मॉडरेटर को ये सोचना चाहिए, हमने कुछ नहीं किया, ये सब परमेश्वर की ओर से मिलता है। और ये अधिकार जब आता है तब हम कहीं जाके हम परमेश्वर के वचन को फोरकास्ट कर पाते हैं, डिलीवर कर पाते हैं, प्रचार कर पाते हैं। ये सब कुछ कैसे होता है? जी हाँ मित्रों, बहुत बड़ी बात है। आज के तारीख में अगर हम देखेंगे तो आज हमारे पास प्रचार के बहुत सारे माध्यम है। हाँ, पत्र पत्रिकाएं हैं, हाँ, मोबाइल है, टीवी है, इंटरनेट है, रेडियो है, बहुत सारी ऐसे रिसोर्सेस है जिसके सहारे हम लोग सब कुछ उपलब्ध करके हम प्रचार कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। लेकिन आज के प्रचार में हमारा दम कहाँ रहता है? कहाँ है वो प्रचार? कहाँ है वो मैसेज जिससे कि किसी की आत्माओं को झकझोर दे, किसी को घुटने पे ला दे पश्चाताप के लिए? कहाँ है ऐसा हमारे ऐसा प्रचार आज के डेट में? आज हमारे पास रिसोर्सेस की कमी नहीं है। अब पहले के जमाने में देखिए, प्रारंभिक कलीसिया में चेलों के पास क्या था? हाँ, क्या मीडियम था उसके पास? हाँ, कोई पत्र पत्रिकाएं थी? हाँ, कोई टीवी था, कोई मोबाइल था, कोई इंटरनेट था जिसके सहारे वे सब कुछ कलेक्ट करते आर्टिकल? कुछ भी नहीं था मित्रों। हाँ, तो क्या था उनके पास? आज के प्रचार में और पहले के प्रचार में क्या अंतर था? आज के प्रचारकों, पहले के प्रचारकों में क्या अंतर था? एक सबसे बड़ा अंतर था मित्रों, स्पिरिट का। जी हाँ, स्पिरिट उनके अंदर में था, पवित्र आत्मा का अभिषेक था। आज के हम प्रचारकों में ये अभिषेक नहीं है मित्रों, खत्म हो गया है, टल गया है, ढह गया है, डह गया है, डिलीट हो गया, नेस्ता नाबूद हो गया। और यही वजह कि आज हमारे प्रचार में वो पकड़ नहीं है कि हम किसी को घुटनों में ले आ दे। हाँ, पतरस प्रचार किया तो 3000 के लोग प्रभु को ग्रहण कर लिए। आज हम लोग प्रचार करते तो 3 आदमी भी नहीं आता है। वजह क्या है? स्पिरिट। स्पिरिट ही नहीं है। हमारे पास रिसोर्सेज बहुत है, हम सोचते हैं कि चलो बहुत सारे पुस्तकों को पढ़ लो, है ना, बाइबल को हम लोग अध्ययन कर लेते हैं तो हम प्रचार कर लेंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं मित्रों। ऐसा कोई भी बात नहीं कि हम अपने पूरे मेहनत कष्ट कर देने से, परिश्रम कर देने से हम प्रचार कर देंगे। जी नहीं। अभी हम लोग टेक्स्ट में देख रहे हैं कि हमारा संबंध परमेश्वर से कैसा है।
हमारे प्रचार में वो स्पिरिट तभी आ सकता है जब हम अपना संबंध, अपना रिलेशनशिप, अपना ट्यूनिंग परमेश्वर के साथ बनाए, प्रभु यीशु मसीह के साथ एकत्व हो, उसके साथ यूनिएट हो, उनके साथ एक फेलोशिप में हम लोग बने रहने पाए, तब जाके हमारे प्रचार में वो स्पिरिट है ना, वो आत्मा, वो सच्चाई, वो भाव हमारे इसमें मैसेज में आ सकता है मित्रों। तब लोग माने झकझोड़े जा सकते हैं, उनके कान खड़े हो सकते हैं, वे पाप की पश्चाताप की मुद्रा में आ सकते हैं। ये सब कुछ किस लिए होता है? ये सब कुछ हमारे चलते होता है मित्रों, हमारी वजह से होता है, क्योंकि हमारा संबंध परमेश्वर से है ही नहीं और हम प्रचार पे प्रचार किए जा रहे हैं। हाँ, ऐसे प्रचार का कोई महत्व नहीं जिसमें कोई भाव नहीं है, कोई मर्म नहीं है, कोई दर्द नहीं है, जिसमें किसी प्रकार की कोई प्रेरणा नहीं है। एक पुस्तक को मैं पढ़ रहा था उस पुस्तक में लिखा हुआ था कि यदि आप अपने मैसेज को अगर दिमाग से बनाते हैं तो अगले के दिमाग तक ही वो मैसेज जाएगा, वो संदेश जाएगा। लेकिन यदि आप अपने मैसेज को, अपने उपदेश को यदि हृदय और आत्मा से बनाते हैं तो अगले के हृदय और आत्मा को छुएगा। बिल्कुल सटीक लिखा है, बिल्कुल सटीक कहा गया मित्रों। यदि आप अपने मैसेज को दिमाग से बनाते हैं, है ना, बहुत सारे पुस्तकों को पढ़ के, बाइबल को पढ़ के, बहुत सारे सहायक पुस्तिकाओं को पढ़ के अगर हम मैसेज बनाते हैं, दिमाग से बनाते हैं, तो अगले के दिमाग तक ही जाएगा। लेकिन यदि आप आत्मा से बनाते हैं, स्पिरिट से बनाते हैं, परमेश्वर की आत्मा से, होली स्पिरिट से बनाते हैं, तो अगले की आत्मा को, अगले के हृदय को छुएगा, उसको झकझोर देगा, उसको खलबली मचा देगा। ऐसा होता है मित्रों। और सही में यही चीज आज के डेट में माने कमी है मित्रों, कमी है। और यही वजह कि आज हमारे वचन में वो दम, वो भाव नहीं आ पाता है। पौलुस यहाँ पे क्या कहता है? पहला कुरिन्थी 2:4 में, मेरे वचन प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बात नहीं है। देखिए पौलुस कहता है, पहला कुरिन्थ 2:4 को हम देखते हैं, वहां पे क्या लिखता है? मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बात नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण था, है ना। पौलुस किसी ज्ञान के आधार पे प्रचार नहीं करता था, बहुत सारे फिलोसफी, लॉजिक और बहुत सारे पुस्तकों को पढ़ के, है ना, पूरा ज्ञान हासिल करके पूरा बाइबल को खंगाल के प्रचार करता था। जी नहीं मित्रों, ये सब माने लुभाने वाली बातें नहीं। लेकिन क्या बोलता है? मेरे प्रचार में आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण था, ऐसा एविडेंस था जिसमें कि एक स्पिरिट थी। और इसी वजह से लोगों का विश्वास, क्या कहता है आगे लिखता 5 पद में, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर। परमेश्वर कैसे सामर्थी परमेश्वर है, कैसे अपने लोगों के ऊपर में काम करता है, ये चीज लोगों का विश्वास आना चाहिए, ना कि किसी व्यक्ति विशेष पे, है ना। हाँ, रेवरेंड केवी खालको कितना अच्छा प्रचारक है, हाँ, बहुत सारे लोग बोलते बड़ा अच्छा उपदेश दिया। अरे भैया, अच्छा उपदेश क्या होता है हम तो आज तक नहीं समझ पाए, है ना। नहीं, वो बात नहीं है मित्रों। ये सिर्फ कर्णप्रिय उपदेशों को हम लोग ना नवाजे, बल्कि हमारे हृदय में क्या हो सकता है, परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में कितना काम कर सकता है, कितने हम परमेश्वर के करीब आ सकते हैं। मुझे कई बार ऐसा मैंने कॉम्प्लीमेंट्स मिलता है, बहुत सारे पेरिसों में मैं गया तो बहुत जगह पे मुझे ये मैंने कहा गया। हम लोग कभी कभी हमारी जो सोच है, हम लोग सोचते हैं अरे अजीत करो, दीनाकरण और बहुत सारे लोग कितने कितने बड़े सभाओं में प्रचार करते हैं, सामर्थ्य के काम करते हैं, मुर्दे जिला ये सब करते हैं और चंगाई की जाती है। और हम लोग का ध्यान कहाँ चल जाता है? व्यक्ति विशेष पे, है ना। नहीं, व्यक्ति विशेष पे नहीं जाना चाहिए। किस पे जाना चाहिए? परमेश्वर पे जाना चाहिए। अभी हम लोग देखिए, फिर तो काम 4थे अध्याय में अभी जो हम लोगों ने पढ़ा, वहां पे जो वृतांत है, मैं थोड़ा सा उसको छोटा छोटा करके मैं बताना चाहता हूँ। फिर तो काम 4थे अध्याय में सुंदर फाटक जगह एक जन्म के लंगड़े को लाके वहां पे बैठा दिया था, ताकि वो सबको माने कुछ भीख मांगा करे।
और तब पतरस यूहन्ना चेले लोग जा रहे थे वहां बाजू से बगल से, तो बस वो लंगड़ा चिल्लाने लगा और टकटकी लगा के उसकी ओर देख रहा है चेलों के कि हमको कुछ मिलेगा। अब उसकी सोच जो थी वो पैसे कौड़ी तरफ थी कि चलो भैया कुछ आर्थिक रूप से हमको सब संपन्नता मिले, कुछ 2 वक्त की रोटी मिल जाए, इस वजह से वो देख रहा था। देखिए, एक भिखारी की सोच, एक जन्म के लंगड़े की भिखारी की सोच बस वहीं तक सीमित थी कि वो माने कुछ हद तक 2 वक्त की रोटी के लिए माने 2 पैसा मिल जाए, वही काफी है। लेकिन जानते हैं उसकी सोच से बढ़कर कहीं अधिक परमेश्वर उसको देने जा रहा था। और क्या देने जा रहा था? उसके पैरों पे बल देने जा रहा था, उसको चलने की शक्ति देने जा रहा था। और तब पतरस यूहन्ना क्या बोलता है? सोना चांदी तो मेरे पास है नहीं बाबू, लेकिन हाँ, यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं तुझसे कहता हूं कि तू उठ और चल फिर। और तब वो लंगड़वा एकदम टिनक के उठा और एकदम चले फिरे लगा, एकदम कूदे लगा एकदम वहां पे। बताइए, हाँ, वो अपेक्षा किया था, वो इतनी सोच रखा था। आज हमारी सोच भी उस लंगड़े की तरह है। हम बहुत कम दायरे तक ही सोच पाते हैं कि हमको इतना ही मिलेगा, लेकिन परमेश्वर तो छप्पर फाड़ के दे देता है। हाँ, बताइए। और हम लोग यही सोचते हैं कि पतरस चंगा किया, यूहन्ना चंगा किया। यूहन्ना पतरस चंगा नहीं किया। शक्ति सामर्थ चेलों में नहीं थी, पौलुस में नहीं थी, पतरस यूहन्ना में नहीं थी, दिनाकरन अजीत होरो में नहीं है। शक्ति सामर्थ कहाँ है? अभी हम लोगों ने पढ़ा, पतरस किसके नाम से उसको चंगा दी? यीशु मसीह नासरी के नाम से तू चल फिर। सामर्थ कहाँ है? यीशु मसीह के नाम में है, व्यक्ति विशेष के नाम में नहीं है मित्रों। यही तो हम लंगड़े की सोच रखते हैं मित्रों, लंगड़ा सोच रखते हैं। लंगड़ा भी इतना ही सोच रहा था, क्षुद्र मानसिकता में जी रहा था, और यहाँ तो परमेश्वर छप्पर फाड़ के दे रहा है। तो हमारा विश्वास कहाँ होना चाहिए? परमेश्वर पर, किसी व्यक्ति विशेष पे नहीं, है ना। रेवरेंड केवी खालो कितना अच्छा, नहीं, उस वचन पे जो उनके मुख से निकलता है ना। पौलुस के अंदर में सामर्थ्य नहीं थी, लेकिन पौलुस के मुख से जो वचन निकलता था, चेलों के मुख से जो वचन, उस वचन में सामर्थ्य है। आदमी में सामर्थ्य नहीं है, वचन में सामर्थ्य है, यीशु के नाम में सामर्थ्य है। इसीलिए तो बोला, यीशु के नाम से मैं कहता हूं तू चल, उठ, फिर चलने लगा, फिर वहां पे चले फिरे लगा। तो संदेश वाहकों का देखिए सामर्थ्य कहां से आता है? ये सामर्थ्य मित्रों परमेश्वर की ओर से आता है। और ये कब आता है? जब हम उसके साथ, परमेश्वर के साथ ट्यूनिंग बनाए रखेंगे। हम लोग फेलोशिप नहीं बनाते हैं, ट्यूनिंग नहीं बनाते हैं, उनके साथ हम एक अच्छा संबंध नहीं बनाते परमेश्वर के साथ, तो फिर हमारा वचन में पकड़ कहां से आएगी? लोग कैसे सुनेंगे हमारे वचन को? कैसे परमेश्वर के वचन को सुन के मन उनकी ओर फिरेंगे? कहां से होगा ये सब? क्योंकि हमारे अंदर वो स्पिरिट की कमी है। और यही स्पिरिट प्रभु हमें देखना चाहता था, और यही स्पिरिट चेलों के अंदर में भी आ गया। वही स्पिरिट, वही जी उठा परमेश्वर चेलों के अंदर में जी गया। प्रेरितों का काम में लिखता 4 अध्याय के 13 पद में अभी हम पढ़ा, पतरस और यूहन्ना लोग प्रचार करने लगे, और ऐसा प्रचार करने लगे कि आदमी लोग का एकदम थर्रा दिया। वहां पे धर्म के ठेकेदार लोग, अधिकारी लोग, उन लोग एकदम अचंभा कर गए। प्रेरितों का काम 4:13 में लिखता है, पतरस और यूहन्ना का हियाव साहस देख के वे लोग दंग रह गए। बोले कि अरे, लोग तो वही लिख लोड़ा पढ़ पत्थर वाला चेला लोग है। लिख लोड़ा पढ़ पत्थर, न कखा गखा जानता था, ना ABCD जानता था, कुछ नहीं जानता था। कालाक्षर भैंस बराबर था इन लोग। लेकिन आज इन लोगों को कहाँ से आया इतना प्रचार करने की सामर्थ? जी हाँ मित्रों, ये सामर्थ उनकी अपनी नहीं थी चेलों के अंदर में, ये सामर्थ ही परमेश्वर के ओर से दी गई थी सामर्थ, वो स्पिरिट, वो आत्मा। ये सब कुछ इसलिए हो रहा था क्योंकि ट्यूनिंग बनाए हुए था चेले लोग भी, है ना। ट्यूनिंग, उनके साथ फेलोशिप, उनके साथ एक संबंध, प्रगाढ़ संबंध को रखे हुए था। ये संबंध जब तक नहीं बनाएंगे मित्रों, तब तक हमारे होंठों से इतने दर्द भरी, इतने भाव और इतने गरिमा मर्यादा पूर्ण वचन नहीं निकल पाएंगे। इंसान अपने कैपेसिटी, अपनी परिश्रम, अपनी योग्यता, अपनी धार्मिकता और अपने पूरे मेरिट के बल पे ऐसा कभी वचन का प्रचार नहीं कर पाएगा। हजारीबाग में थे, वहां पे एक
हमारे सीनियर पास्टर हमको एक दिन क्या बोले, आपका वचन का प्रचार ठीक है बंधु, लेकिन थोड़ा सा कहाँ पे उतार है, कहाँ पे चढ़ाव है, उतार चढ़ाव उसको हम आपको सिखा देंगे। हम बोले अच्छा, इसको सीखने की भी आवश्यकता है? नहीं, हाँ, कहाँ उतार है, कहाँ चढ़ाव है, कहाँ पे जोर बोलना है, कहाँ पे धीरे बोलना है। देखिए ये सब मानवीय सद्बुद्धि योग्यता से हम वचन का प्रचार नहीं कर सकते मित्रों। अगर परमेश्वर के स्पिरिट आ जाए तो मानवीय योग्यताओं की हमारे पास कौनो जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है मित्रों। अरे पतरस चेला लोग बताइए तो कौन सा डिग्री हासिल किए हुए थे? हाँ, कौन सा स्कूल कॉलेज गए थे और थियोलॉजिकल कॉलेज से निकल के आए थे? नहीं, मछुआरे, हाँ, लिख लोड़ा पढ़ पत्थर, कालाक्षर भैंस बराबर, हाँ, अली बेते थे और क्या बोलते थे उसको, है ना, ऐसा माने वे लोग थे अनपढ़ गंवार। लेकिन देखिए आज तब उन लोग को थ्रेटिंग भी मिलना शुरू हो गया यरूशलेम में। ऐ खबरदार जो प्रचार किया, पतरस बोल दिया 19 पद में, प्रेतुकाम 4 का 19 में, पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया कि तुम ही न्याय करो, क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? तुम कौन होते हो हाँ कहने वाले कि बंद करो स्पीच, प्रचार करना बंद करो? हम तो करवे करेंगे। बताइए कहाँ से आ रहा था ये सामर्थ? हाँ, वही डर्रू चेले जो एक समय रुआ के अंदर बंद थे, झिग्गी बंधा हुआ था जब यीशु मसीह को क्रूसित किया गया था, लेकिन आज वही लोग पूरा खम्ब ठोक के एकदम खड़े हो गए। अब बोले कि हमसे तो हो नहीं सकता कि हमने जो देखा और सुना वह ना कहें। 20 पद में कहता है ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जो हमने देखा और जो सुना वो हम ना कहें, ऐसा हो ही नहीं सकता। और तब वो लोग प्रचार प्रसार में लग गए और उनके ऊपर में टॉर्चर किया गया। लेकिन नहीं, ऐसे होते हैं मित्रों संदेशवाहक, है ना, प्रचारक। क्या ही धन्य है, रोमियो के पत्र में लिखता है, क्या ही धन्य है वे पांव, सुहावने हैं वे पांव जो सुसमाचार सुनाने में प्रगतिशील होते हैं। कितनी बड़ी बात है मित्रों, परमेश्वर कितना बड़ा ओहदा देता है। वचन का प्रचार करना ये बहुत बड़ा ओहदा है मित्रों। अरे जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, सीएम, डीएम, जीएम, सीएम जो भी हो, है ना, उसके सामने किसी संदेशवाहक के सामने, परमेश्वर के प्रचारक के सामने उनकी कोई चलती भी नहीं है। जी हाँ मित्रों, जब खड़ा कर देता है परमेश्वर ना, तो बड़े बड़े हस्ती लोग उनके सामने मतलब घुटने टेक देते हैं। कहने का मतलब परमेश्वर इतना उठाता है मित्रों। ये सब कहाँ से आता? अपनी योग्यता के आधार पे थोड़ी आता है। हाँ, अपनी योग्यता, अपनी मेरिट, अपनी 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 कुछ नहीं अपनी, है ना। उस सबको रखिए ताक में। हम लोग थियोलॉजिकल कॉलेज में थे तो हम लोग का प्रोफेसर बोलता था जितना पढ़ना है बाबू यही सब पढ़ लो, है ना। थियोलॉजिकल कॉलेज में जितना पढ़ाई करना पढ़ लो, जब फील्ड में जाओगे तो यहाँ की पढ़ाई और फील्ड की पढ़ाई बिल्कुल अंतर होगी। हाँ, यहाँ तो तुम लोग सैद्धांतिक कर रहे हो, फील्ड में असली पहचान होगा कि तुम किस हद तक परमेश्वर से जुड़ के काम कर रहे हो, प्रचार कर रहे हो, या फिर उसके साथ सानिध्य में बने हुए। वहां तुम्हारा फल रिजल्ट दिखाएगा, कितना फल तुम ला रहे हो। इसलिए प्रभु ने क्या कहा कि मैंने तुम्हें चुना है ताकि तुम जाकर फल लाओ। ये फल तभी हो सकता है जब हम परमेश्वर के साथ अटैच रहें, है ना, जुड़े रहें उसके साथ। ऐसे अपने आप से नहीं होगा, वहां से डायरेक्ट मतलब ये आना चाहिए मित्रों, है ना, स्पिरिट आना चाहिए अंदर में। इसीलिए तो बोलता है बाइबल का परमेश्वर, याकूब 2 अध्याय को आप पढ़िएगा, अब फिनिशिंग की ओर जा रहे हैं। याकूब 3 अध्याय, सॉरी, यहाँ पे क्या बोलता है याकूब 3 अध्याय में? हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। हम संदेशवाहक मैसेंजर और भी दोषी ठहरेंगे। क्यों दोषी ठहरेंगे? लिखता है इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही सिद्ध मनुष्य है। सिद्धता वचन में नहीं चुकने से होता है। सिद्धता कैसे बनती है? यीशु मसीह के साथ एक दूसरे के साथ जोड़े जाने से, परमेश्वर के साथ सानिध्य में आने से, तब जाके वचन में ये चूक नहीं हो सकती मित्रों। तब आपका वचन एकदम बिल्कुल डिलीवर होगा।
और जबरदस्त होगा, और लोगों के अंदर में मन उनका दिमाग, उनकी आत्मा, उनका झकझोर देने वाली वचन निकलेंगे मित्रों। ये सब इसलिए होगा क्योंकि हमारा संबंध, हम उसी चीज को देख रहे हैं कि हमारे संबंध जो है परमेश्वर के साथ जुड़ना बनना बहुत जरूरी है। सच्ची दाखलता मैं हूँ, है ना, मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ में जुड़ी रहती है बहुत सारा फल लाता है। तो ऐसे फल हम तभी ला सकते हैं जब हम उस डाल से, उस पेड़ से हम लोग जुड़े रहने पाए, तब हमारे संदेश में एक सामर्थ्य निकलेगा मित्रों, ताकि लोगों के अंदर में काम कर सके। तो ऐसा जुड़ाव, लगाव ये होना बहुत जरूरी। अंत के दिनों में देखिए मित्रों, वचन का अकाल पड़ जाएगा। अब आपको वैसा मैसेज नहीं मिलेगा, खनकता हुआ, खड़खड़ाता हुआ, है ना, झकझोर देने वाला मैसेज अब नहीं मिलेगा। पौलुस क्या कह दिया था, अंत के दिनों में लोग चिकनी चुपड़ी बातों को, उपदेशकों को ढूंढेंगे ना, जो माने पीठ सहलाए हैं, जो मलहम लगाए, हाँ, लल्लो चप्पो करे, है ना, वैसे वैसे उपदेशकों को ढूंढेंगे। खड़मखस उपदेशक को पसंद नहीं करेंगे अंत के दिनों में, लेकिन ऐसे ही उपदेश काम करेंगे जो अंत के दिनों में जो खड़मखस प्रचार करेंगे, पापों के प्रति, पश्चाताप के प्रति, लोगों के जीवन को उभारने वाले उपदेश। ऐसे उपदेशों की आज कमी हो जाएगी, ये परमेश्वर का वचन कहता है मित्रों। तो ऐसे उपदेश आज के डेट में बिल्कुल खत्म हो जाएंगे अंत के दिनों में। इसलिए जितना आपको मिलता है, जहां से मिलता है, सारे वचनों को आप प्रभु के लिए आप एक्चीव कीजिए, उसको ग्रहण कीजिए मित्रों, ताकि हम माने परमेश्वर की आत्मिकता में हम बढ़ते चले जाए। और ये हमारे ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम अपनी भेड़ों को, अपने लोगों को, अपनी मंडली को किस रूप में हम परमेश्वर के वचन को हम लोगों के बीच में हम लोग बांट रहे हैं। ये बहुत बड़ी आज हमारे चरवाहों के ऊपर में भी बहुत बड़ा एक उत्तरदायित्व है। इसीलिए एक पुस्तक में लिखा हुआ था, जैसा चरवाहा होगा वैसा ही उनकी भेड़ें भी होंगी, है ना। जैसा चरवाहा, जैसा पादरी वैसे ही मंडली, है ना, जैसा चरवाहा वैसे ही भेड़ें भी होंगी। और वैसा ही मैंने परमेश्वर चाहता है कि मैं एक ऐसे चरवाहे बने ताकि अपनी भेड़ों को एक अच्छी सुरक्षा और परमेश्वर के वचन को, हम लोग अच्छे भोजन को हम लोग दे सके। एक घटना मैं बता के अंत कर देना चाहता हूँ। एक पादरी साहब प्रचार कर रहे थे, पुलपिट से उपदेश दे रहे थे। तो चर्च में एक आदमी ऊंघ रहा था, झूप रहा था, सो रहा था। तो पादरी साहब को लगा नागवार, उसको लगा बुरा कि मेरे चर्च में कोई सोए, मेरे उपदेश में कोई सोए। तो उसने माइक से चिल्ला दिया, पादरी साहब ने बोल दिया, उपदेश के दौरान सोना बहुत गंभीर खतरे वाली बात है। हाँ, उपदेश के दौरान कोई सोता है, ऊँघता है, तो ये अच्छी बात नहीं है। परमेश्वर के वचन की अवहेलना करना है। ऐसा करके पादरी साहब प्रचार कर दिए, हाँ, बोल दिए। और वो व्यक्ति जो ऊँघ रहा था, वो मैंने हड़बड़ा के उठा, तो सो नहीं रहा था, झूप रहा था। वो समझ गया पादरी साहब हम ही को मार रहा है। हाँ, तो जानते हैं उसका रिस्पॉन्स क्या था, उसका प्रत्युत्तर वो आदमी का, वो कि पादरी साहब आप अपने उपदेश को ही इतना पैनापन बनाइए, धारदार बनाइए तो उसके चुभन से किसी को सोने का मौका ही नहीं मिले। हाँ, ऐसा बोल दिया। अनुपदेश को इतना पैनापन बनाइए, इतना धारदार बनाइए कि सोने का मौका ही नहीं मिले मंडली को। झूठ क्यों रहे हैं? आपका उपदेश के चलते, आपका उपदेश है इसका है कि झुकवा देता है, मतलब कहने का मतलब है। तो गलत, तो खामियां कहाँ है मित्रों? गलती है हम चरवाहों के ऊपर। हम लोग मेहनत नहीं करना चाहते, प्रभु के साथ जुड़ना नहीं चाहते, तो कहाँ से वैसा मैसेज, वैसा झिझोड़ता हुआ, झकझोड़ता हुआ स्पिरिट वाला मैसेज आएगा? नहीं आ सकता है मित्रों। इसीलिए संबंध बनाना पहले जरूरी है। परमेश्वर के साथ संबंध बनाइए, फिर देखिए कैसे आपको यूटिलाइज करेगा, आपको काम में लाएगा और लोगों के मन हृदय को अपनी ओर फेरेगा। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि एक मैसेंजर को परमेश्वर का एक जन कहलाने का, मैंने संतान कहलाने का एक अवसर मिलेगा। तो परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे और इस वचन के सुने पढ़े जाने पे भी बहुत आशीष। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे।
प्रेम परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने अपने बातों को रखने का मौका दिया, और हम हर एक मैसेंजर्स के लिए, हर एक संदेश वाहकों के लिए, हर एक पादरी प्रचारक के लिए यही प्रार्थना करते हैं, उनके अंदर भी तू अपनी सामर्थ, अपना जील, अपना उत्साह दे प्रभु, ताकि वे तेरे लहू की बूंद को अपने हृदय में समेट पाए, समझ पाए, पहचान पाए, और उसके तहत लोगों के बीच में तेरे वचन को डिलीवर करे। सारी महिमा आदर देते हुए प्रार्थना को मांगते हैं यीशु के नाम से, सुनो दया पिता। मैं एक गीत गाना चाहता हूँ। आप लोग शायद जानते होंगे, तो आप लोग भी इस गीत को गा सकते हैं। मेरे दिल तू ना हो निराश, मेरे दिल तू ना हो ना निराश, तेरा यीशु मददगार है। मेरे दिल तू ना हो ना निराश, तेरा यीशु मददगार है। वो पोंछ लेगा तेरे आंसू, वो पोंछ देगा तेरे आंसू, फिर क्यों तू गमजार है। मेरे दिल तू ना हो ना निराश, तेरा यीशु मददगार है। मेरे दिल तू ना हो ना निराश, तेरा यीशु मददगार है। तेरे पाँव में लगे न ठोकर की, पंखों पे अपने रखेगा। कोई भी झोंका तेरे दामन को छूकर गुजर ना सकेगा। वही रखवाला उसी ने संभाला, वही रखवाला उसी ने संभाला, करता वही प्यार है। मेरे दिल तू ना हो ना निराश, तेरा यीशु मददगार है। मेरे दिल तू ना हो ना निराश, तेरा यीशु मददगार है। बदल डाला है मसीह ने मुझको कि जैसे नया कोई इंसान। पुरानी बातें, पुरानी यादें न रह सकती है मुझ में जिंदा। वो मुझ में हरदम, मैं उसमें हरदम, वो मुझ में हरदम, मैं उसमें हरदम, मेरी वो पहचान है। मेरे दिल तू ना हो ना निराश, तेरा यीशु मददगार है। मेरे दिल तू ना हो ना निराश, तेरा यीशु मददगार है। वो पोंछ देगा तेरे आंसू, वो पोंछ देगा तेरे आंसू, फिर क्यों तू गमजार है। मेरे दिल तू ना हो ना निराश, मेरा यीशु मददगार है। मेरे दिल तू ना हो ना निराश, तेरा यीशु मददगार है। ला 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 हम लोग अंतिम गीत हम लोग गाएंगे, और इस गीत के समय हम अपना अपना हम लोग दान अर्पण करेंगे। और जो घर में है, घर में भी आप लोग जमा करें, चंदा घर में जमा करें। हम लोग मेलोडी सॉन्ग से हम लोग गाएंगे।
मेलोडी सॉन्ग का गीत नंबर 27, मेलोडी सॉन्ग से गीत नंबर 27, और इस गीत के समय दान अर्पण करेंगे। सॉरी, 32, मेलोडी सॉन्ग से गीत नंबर 32, 32, मेलोडी सॉन्ग से गीत नंबर 32 को हम लोग गाएंगे और इस गीत के समय दान अर्पण करेंगे। एक आग हर दिल में हमको जलाना है, एक आग हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए जीवन प्रभु से मिलाना है, भटके हुए जीवन प्रभु से मिलाना है, एक आग हर दिल में हमको संसार की आशा भरी नजरें जो हम पर है, उद्धार का संदेश भी कांधों के ऊपर है, एक दीप से लाखों दिए हमको जलाना है, एक दीप से लाखों दिए हमको जलाना है, एक आग हर दिल में हमको जलाना है, इतने सरल ये रास्ते कल ना खुले होंगे, प्रचार के अवसर हमें फिर ना मिले होंगे, तैयार रहना कल हमें खुद को मिटाना है, तैयार रहना कल हमें खुद को मिटाना है, एक आग हर दिल में हमको जलाना है, बर्बाद इस संसार की हमको चुनौती है, जोखिम भरे ये रास्ते तकलीफ होती है, रुकना नहीं झुकना नहीं बढ़ते ही जाना है, रुकना नहीं झुकना नहीं बढ़ते ही जाना है, एक आग हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए जीवन प्रभु से मिलाना है, भटके हुए जीवन प्रभु से मिलाना है, एक आग हर दिल में हमको जलाना है। हम इस दान को हम प्रभु के हवाले कर देते हैं। प्रेम परमेश्वर, हम इस भेंट को तेरे चरणों में लाते हैं, वेदी में समर्पण करते हैं। दया करके तू अपनी आशीष इस दान पे उंडेल, ताकि ये सारे दान तेरी आत्माओं को बचाने में ही खर्च होने पाए। छोटी सी विनती यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम मांग से सुनो, दया से ग्रहण करो। आमीन। हम अंतिम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दीन दयालु प्रेम परमेश्वर, हम तेरे धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने इस कोविड-19 के भी दरमियान तूने हमें सारे की सुधि रखी, सुरक्षा दी, और आज हमें इस काबिल बनाया कि हम तेरे वचन की ओर अपने मन को हम लोग रख सकें। पिता, तेरी बड़ी दया है प्रभु कि आज हम जीवित पाए जा रहे हैं।
फिर से हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। संत पीटर चर्च के हर एक मंडली को, हर एक घर परिवार को तेरे हाथों में सौंप देते हैं, जो इस वक्त जहाँ कहीं भी सुन रहे हैं, दूर दराज में भी, दूसरे मुल्क में भी सुन रहे हैं प्रभु, हम नाम बनाम सबों को तेरे हाथों में सौंप दे रहे हैं। हर एक पे तेरी दृष्टि, हर एक पे तेरी कृपा हमेशा बनी रहने पाए, ताकि हर लोग तेरे नजदीक में पले बढ़े, तेरी महिमा कर पाए। हम तुझसे गुजारिश रिक्वेस्ट करते हैं। फिर से हम सारी बातों में तुझे आदर भक्ति महिमा देते हुए प्रार्थना मांगते हैं, यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम में सुनो दे सकता है। प्रभु की प्रार्थना हम लोग एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा ईश्वर में पूरी होती है, वह सफेद तर भी हो। हमारी दिन की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। न परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बच्चा, क्योंकि रास्ता तो महिमा जुआन युग तेरी है। आमीन। हम अनुग्रह वचन से अंत करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ, सबों को यीशु सहाय। और जब तक लॉकडाउन चलेगा, हम लोग इसी रीति से ऑनलाइन से हम लोग जुड़े रहेंगे। सभी व्यूअर्स को भी यीशु सहाय।